हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अक्षय। चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। अभी बैंक निफ्टी में हमने डेली टाइम फ्रेम ओपन किया है। डेली टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस करेंगे और डेली टाइम फ्रेम में हमने कल एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करके दी थी। ऐसी एक ट्रेड लाइन मेंटेन हो रही थी ऐसे एक ट्रेड लाइन मेंटेन हो रही थी। तो आज की डेली कैंडल इस ट्रेड लाइन के नीचे क्लोज दी है। बट अभी बैंक निफ्टी में सेलिंग आ रही है, बट ऐसे सेलिंग कैसे आती है, तो फास्ट में सेलिंग आती है। तो वैसे सेलिंग नहीं आई है बैंक निफ्टी में। तो अभी हमें दो साइड का व्यू देखना पड़ेगा। तो आपको एक इम्पोर्टेंट व्यू शेयर करना था। तो देखो बैंक निफ्टी में अभी कैसे मोमेंटम हो रहा है। बैंक निफ्टी क्या हो रहा है, सेलिंग तो आ रही है, देखो लगातार 4 दिन सेलिंग आ रही है। बट बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ऐसे सेलिंग आती है तो फास्ट में ही सेल आउट होता है। देखो ऐसे फास्ट बड़ी कैंडल पड़ती है और डायरेक्ट सेलिंग आती है, बट यहाँ पे सेलिंग नहीं आ रही है। तो एक कंडीशन हो सकती है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, बैंक निफ्टी में सेलिंग आई तो यहाँ से डब्ल्यू फॉर्म क्रिएट किया था। और डब्ल्यू फॉर्म क्रिएट करते समय देखो सेकंड लेग, ये फर्स्ट लेग है हमारा और सेकंड लेग ये हमारा सेकंड लेग है। और सेकंड लेग क्रिएट होते समय देखो, सेकंड लेग क्रिएट होते समय देखो एक थ्री कैंडल क्या था, पास में था, इनसाइड कैंडल बोल सकते हो। एक ही कैंडल में तीन कैंडल था यहाँ पे। और हर कैंडल के नीचे क्या था, रिजेक्शन था या शैडो बोल सकते हो आप, यहाँ रिजेक्शन या शैडो बोल सकते हैं ऐसा। और पिछला जो लेग है इस लेग के नीचे नहीं आ रहा था बैंक निफ्टी, देखो इस लेग के नीचे नहीं आ रहा था। तो ऐसी ही कंडीशन अभी हुई है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट लेग यहाँ से बैंक निफ्टी गैप ओपनिंग दिखाई थी, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। यहाँ से सेलिंग आया, डाउन साइड मोमेंटम किया, फिर स्लो एंड स्टडी अपसाइड प्लान मोमेंटम हुआ था। लगभग ऑल टाइम हाई के पास से ही रिटर्न फॉल हुआ था। बट यहाँ पे देखो इसके नीचे भी बैंक निफ्टी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक थ्री कैंडल है, रेड कैंडल है और रेड कैंडल है। और हर एक कैंडल के नीचे क्या है, देखो रिजेक्शन है। हर एक कैंडल, आज के कैंडल के नीचे भी क्या है, देखो आज के कैंडल के नीचे भी ऐसा रिजेक्शन है। रिजेक्शन होकर अप साइड क्लोजिंग दिखा रहा है। हालांकि बड़ा रिजेक्शन नहीं है एज अ कंपेरेटिवली। देखो यहाँ कंपेयर किया ना, यहाँ थोड़ा सा बड़ा रिजेक्शन दिख रहा है। देखो यहाँ पे बड़ा रिजेक्शन दिखा रहा है, बट इसके कंपैरिजन में छोटा रिजेक्शन है, बट है रिजेक्शन। तो बैंक निफ्टी ऐसे भी कर सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से एक डब्ल्यू फॉर्म क्रिएट कर सकता है। देखो यहाँ से ऐसे डब्ल्यू फॉर्म क्रिएट हो सकता है और यहाँ से अपसाइड मूवमेंटम कर सकते। देखो यहाँ पे डब्ल्यू क्रिएट किया तो यहाँ से अपसाइड मूवमेंटम हुआ था। तो अभी भी पॉसिबिलिटी लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से डब्ल्यू फॉर्म क्रिएट कर सकता है। क्यों कर सकता है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेग बन चुका है तो इस लेग के नीचे भी नहीं आ रहा है बैंक निफ्टी। देखो इस लेग, फर्स्ट लेग क्रिएट किया है तो फर्स्ट लेग का पॉइंट कौन सा है, 43,750। ये फर्स्ट लेग का लोअर पॉइंट है। और सेकंड लेग बना रहा है, बट सेकंड लेग बनता है ना तो छोटे छोटे कैंडल क्रिएट कर रहा है और नीचे आने का ट्राई कर रहा है, बट नहीं आ रहा है। मतलब सेलिंग प्रेशर है बट नहीं आ रहा है। तो यहाँ से डब्ल्यू फॉर्म बनने का चांसेस ज्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे होल्ड भी कर रहा है और सेलिंग आ रही है तो फास्ट नहीं आ रही है। तो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। हमें अभी क्या करना है, पूरा कंफर्मेशन से ही बाइंग और सेलिंग करनी है। ऐसा कहीं भी हमें डिसीजन नहीं लेना है, वेट करना है। हमें अभी बन सकता है ऐसे हमने फाइंड किया है, बट हमें अभी इसका कंफर्मेशन लेना है। तो अभी क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे। अभी देखो आज बैंक निफ्टी ने लगभग 100 से 110 पॉइंट में मोमेंटम किया है। देखो अभी हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम ओपन किया है और टाइम 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखेंगे आज बैंक निफ्टी ने क्या मोमेंटम किया है।
तो पहले ही बैंक निफ्टी ने एक बड़ी कैंडल में वॉलेटिलिटी की है, और वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के बाद बैंक निफ्टी ने पूरा दिन साइडवेज किया। फिर क्या किया, बैंक निफ्टी ने जो डाउन साइड का लेवल है, जहां पे बैंक निफ्टी ने क्या किया था, यहाँ पे साइडवेज हुआ था, तो इसका ब्रेकडाउन दिया, और डाउन देने के बाद भी बैंक निफ्टी ने अपसाइड क्लोजिंग दिखाई है। तो इसका मतलब क्या है, तो बैंक निफ्टी सेलिंग प्रेशर है, बट बायर भी एग्रेसिव होने के कारण नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम दिया था, यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई थी। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ओपनिंग दिखाने के बाद यहाँ डाउन साइड आया, तो यहाँ से बायर्स एग्रेसिव हो गए और यहाँ से अपसाइड मोमेंटम बड़ा हुआ था। तो यहाँ पे देखो, इस जो ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, 43,950 का पॉइंट है। तो इसके ऊपर हुआ, तो इसके ऊपर साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद भी यहाँ पे बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग नहीं आई है। नहीं तो यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद भी डाउन साइड कंटिन्यू हो सकता था, बट बैंक निफ्टी ऐसे डाउन साइड कंटिन्यू नहीं किया है, ऊपर साइड ही क्लोजिंग दिखाई है। तो ये पॉइंट कौन सा है, तो ये बायर का पॉइंट है, बायर 43,950 से 900 जो है, यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव है, इसी वजह से बैंक निफ्टी यहाँ से डाउनफॉल नहीं कर रहा है। तो अभी हम क्या प्लान कर सकते हैं कल के लिए, कल ट्रेडिंग के लिए। अभी देखो, आज बैंक निफ्टी में लगभग एक वॉलेटिलिटी मूवमेंट छोड़ के हम देख सकते हैं, तो बैंक निफ्टी में देखो लगभग अंडर 100 पॉइंट के अंडर मोमेंटम हुआ है। ऐसे कभी नहीं हुआ है कि बैंक निफ्टी में इतना छोटा मोमेंटम नहीं हुआ है। ऐसे कैलकुलेशन किया तो बड़ा मोमेंटम है, देखो यहाँ से, बट यहाँ पे ज्यादा देर नहीं टिका है मार्केट, 250 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है। तो जो वोलेटिलिटी में है ना, वहां पे ज्यादा देर नहीं मार्केट रुका है, ज्यादा देर रुका है तो इसी रेंज में मार्केट में रुका है। तो ये 100 पॉइंट हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या प्लान करना है, इतना मार्केट कॉम्प्रेस हो चुका है, तो यहाँ से बड़ा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी होती है। जब जब मार्केट कॉम्प्रेस होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, क्योंकि नहीं तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल से क्या होता है, छोटे छोटे मोमेंटम करता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से बड़ा मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी होती है। वैसे ही बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, अभी बैंक निफ्टी में मोमेंटम कम हो रहा है, छोटे छोटे मोमेंटम हो रहे हैं अभी। तो अभी इस वीक में एक बड़ा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि अभी देखो, आज तो बैंक निफ्टी ने देखो 100 ही पॉइंट के अंदर मोमेंटम किया है। ये वोलेटिलिटी के कारण हम बोल सकते हैं कि 250 पॉइंट हुआ है, बट ओवरऑल ऑल जो पूरा डे का मोमेंटम है ना, वो 100 पॉइंट के अंदर है। तो अभी हम क्या प्लान करेंगे, तो हम प्लान करेंगे, एक तो गैप अप और गैप डाउन होता है ना, उसी साइड बैंक निफ्टी मूव होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। अभी बैंक निफ्टी में गैप डाउन भी ओपन होता है, देखो गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होता है, तो 43,950 43,950 के नीचे जो गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे क्या है, बायर्स एग्रेसिव है। देखो यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव है, तो इसके नीचे गैप डाउन भी ओपन होगा ना, तो एक पुल का वेट करना है। एक पुल बैक मिलने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक डेली का लो क्रॉस होता है ना, तब हमें प्लान करना है, और यहाँ से बड़ा भी मोमेंटम मिल सकता है। बट हमारा इम्पोर्टेंट जो लेवल है 43,600, एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बायर्स है। तो यहाँ तक सेल अप आने के चांसेस है डाउन साइड को, गैप डाउन ओपन होने के बाद। और फ्लैट कंडीशन में क्या हो सकता है, अभी फ्लैट कंडीशन में मार्केट फ्लैट कंडीशन में ओपन होता है, और इस आज का लो क्रॉस होता है ना, लो क्रॉस होने के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा दिन रहने के बाद भी बैंक निफ्टी नीचे ब्रेकडाउन होने के बाद भी नीचे नहीं रहा है मार्केट में। तो यहाँ से डाउन साइड भी मोमेंटम करेगा, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी कम लग रहा है मुझे कि डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है। और अप साइड भी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछला स्विंग क्रॉस नहीं कर पा रहा है। पिछला स्विंग मतलब अभी देखो, जहां से बैंक निफ्टी ने यहाँ से देखो टर्न अराउंड किया था,
तो एक स्विंग है। तो इस स्विंग के ऊपर जब तक नहीं ना आता बैंक निफ्टी, तब भी हम बायर से एग्रेसिव नहीं हो सकते हैं अभी। तो हमें वेट क्या करना पड़ेगा, जो एक तो गैप अप और गैप डाउन होता है ना, तो हमें बड़ा एक मोमेंटम मिलने के चांसेस लग रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे एक अपसाइड के लिए एक स्विंग क्रिएट किया है और डाउन साइड ए बाइंग जोन है। ए बाइंग जोन है, तो बाइंग जोन के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो एक पुल बैक मिलने के बाद यहाँ से सेलिंग आ सकती है टिल 43,600 तक आ सकती है। और यहाँ से गैप अप ओपन होता है, मतलब इस स्विंग के पास में या इसके ऊपर ओपन होता है, स्विंग के पास में या इसके ऊपर होता है। देखो इस रेंज के ऊपर नहीं आ रहा था बैंक निफ्टी, तो एक तो इसके पास आता है और इसका ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से अपसाइड मोमेंटम फास्ट में कर सकता है। तो हमें बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन के से ही हमें बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। नहीं तो फ्लैट ओपन होता है तो फिर इस रेंज में ही रह सकता है, अपसाइड या डाउन साइड या ऐसे मोमेंटम रह सकता है। तो हमें वेट क्या करना है, एक तो बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपन होने का वेट करना है और एक पुल बैक का वेट करना है। यहाँ पे भी एक गैप अप होता है तो एक नीचे एक डाउन आता है, और डाउन आने के बाद जब इस जहाँ पे ओपनिंग हुआ है इसके ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल भी क्लोज देता है ना, तब हम क्या करेंगे, सेकंड स्विंग कौन सा है, तो सेकंड स्विंग 44,350 का एक स्विंग है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट हमारा 44,440, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा अपसाइड के लिए। आई होप आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया हो। शेयर सब्सक्राइब लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।